चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। बिहार बोर्ड 10th क्लास के जितने भी सारे स्टूडेंट हैं जो 2025 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये क्लास है। आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड का जो मैथ होता है, बिहार बोर्ड का जो मैथ्स की बुक है उसका एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें निकालना है द्विघात बहुपदों का शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो द्विघात बहुपद होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में। ठीक है, और इसका शून्यक होता है अल्फा और बीटा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा दो शून्यक का जोड़ होता है वो माइनस बी बटा ए होता है और अल्फा इंटू बीटा वो सी बटा ए होता है। ये मैंने पहले की क्लास में आपको बता दिया है। ठीक है, और अगर एक बार और रिवीजन कराना चाहे तो मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। देखिए, इसमें से इस द्विघात बहुपद में से अगर हम ए कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी बटा ए इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा सी बटा ए। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए मान लेते हैं और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए मान लेते हैं। तो जैसे ही हम ऊपर के समीकरण में इस अल्फा प्लस बीटा का मान को रखेंगे तो क्या आएगा, ए इंटू ये एक्स स्क्वायर तो है, एक्स स्क्वायर लिख देंगे प्लस ये बी बटा ए की जगह पर हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि माइनस अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा देखो, थोड़ा सा टफ लग रहा है ना आपको, टफ नहीं है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माने हैं हम माइनस बी बटा ए। ठीक है, ऐसा करते हैं कि इस माइनस को इधर लाते हैं तो माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा बी बटा ए। कोई दिक्कत? तो इस बी बटा ए की जगह पे हम लिख दिए यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये गुना में है, प्लस माइनस गुना में है। उसके बाद एक्स है तो हमने यहाँ एक्स लिख दिया, यहाँ पे एक्स है तो एक्स लिख दिया। उसके बाद सी बटा ए के बदले में मैंने लिख दिया अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब क्या होगा, अब आगे देखो क्या होगा, ये एक यहाँ रहने देंगे। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर पे यहाँ लिखेंगे और ये प्लस माइनस गुना करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब क्या होगा देखो, ये जो ए है ए यहाँ लिखेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस है अल्फा प्लस बीटा के साथ एक्स है, एक्स को अल्फा से गुना करेंगे तो माइनस अल्फा एक्स हो जाएगा, फिर ये माइनस है फिर ये प्लस से गुना हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और बी एक्स हो जाएगा यहाँ पे बीटा एक्स। ये प्लस में अल्फा इंटू बीटा है तो इसको यहाँ पे रहने देंगे। ठीक है, इसको ए को यहाँ रहने दीजिए। अब इन दोनों में जो पहला ये दोनों है इन दोनों में एक्स कॉमन लेंगे। एक्स अगर हम कॉमन लेते हैं तो पहला से अगर एक्स कॉमन ले लिए तो केवल एक्स बचा, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। ये अल्फा एक्स है इसमें से एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे अल्फा बचा, तो बचा। फिर इस दोनों में बीटा है, बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, बीटा कॉमन है तो यहाँ से माइनस अगर बीटा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बीटा कॉमन लिया तो केवल एक्स बचा और ये यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे पोस्ट गिर के हमने माइनस कॉमन ले लिया है तो ये प्लस को अगर हम माइनस लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जैसे ही ये पोस्ट हटेगा तो ये माइनस माइनस आपस में जोड़ के आपको प्लस आ जाएगा। तो ये बीटा हमने लास्ट में से बीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ पे अल्फा बचेगा, जिसको अल्फा को हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो ये ए बचेगा। अब देखिए इसमें अल्फा एक्स माइनस अल्फा है, यहाँ भी एक्स माइनस अल्फा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो टर्म है ये और ये यहाँ जो टर्म है इन दोनों में एक्स माइनस अल्फा कॉमन है, तो हमने एक्स माइनस अल्फा को यहाँ लिख दिया। और जब इसमें से एक्स माइनस अल्फा बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे केवल एक्स बचा, तो एक्स को मैंने यहाँ लिख दिया।
यहाँ तक का काम हो गया। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख दिया। फिर इस टर्म में से x माइनस अल्फा यहाँ पे कॉमन ले लिया तो केवल यहाँ बीटा बचा। इस बीटा को हम यहाँ लिख। तो इस द्विघात बहुपद का जब हम गुणनखंड निकाल रहे हैं तो आ रहा है a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब ये बड़ा वाला कोष्ठ की जरूरत नहीं है। a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। यही से अगर हम शून्यक निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे, अगर हम शून्यक निकालेंगे तो इसको जीरो के बराबर करेंगे तो a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा को जीरो के बराबर करेंगे तो a इधर जाके जीरो से भाग लग जाएगा तो जीरो हो जाएगा। तो एक बार x माइनस अल्फा बराबर जीरो रखेंगे और एक बार x माइनस बीटा बराबर जीरो रखेंगे तो x का वैल्यू एक बार अल्फा आएगा और x का वैल्यू एक बार बीटा आएगा। यानी कि इस द्विघात बहुपद का दो रूट निकला, दो शून्यक निकला, एक निकला है अल्फा और एक निकला है बीटा। और इस शून्यक के बीच इसके a, b और c गुणांक का संबंध है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बटा a, जो कि हमने यहाँ पे माना है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a, जो कि हमने पहले मान के इस गुणनखंड को निकाला है। तो इस क्वेश्चन में यही लिखना है। क्वेश्चन में करना क्या है कि जैसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यहां से हम अल्फा और बीटा यानी दो शून्य को निकालेंगे और अल्फा प्लस बीटा निकाल देंगे और एक बार इसके गुणांक को लेकर माइनस बी बटा ए करके अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और दोनों को चेक करेंगे कि दोनों समान आया कि नहीं, और अल्फा इंटू बीटा भी निकालेंगे और सी बटा ए करके अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे और फिर दोनों को देखेंगे कि गुणांक का मान भी सही है कि नहीं है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। तो पहला का पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहां से अगर द्विघात बहुपद पहले लिख देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहां से देखेंगे तो आ रहा है a बराबर कितना, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ a है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, a इक्वल टू 1। फिर इसको कंपेयर करेंगे तो x का गुणांक b है, यहाँ x का गुणांक कितना है -2। याद रखिएगा माइनस को हमेशा कंसीडर करेंगे तो b बराबर हो जाएगा -2। फिर इसको देखेंगे तो c है यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे -8 है तो कांस्टेंट हो जाएगा c बराबर -8। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर गुणांक के यूज करके शून्य का योग निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए, तो b का मान लिखेंगे, माइनस माइनस लिख देंगे, b का मान कितना है -2, a का मान कितना है 1, तो 1 -2, यहाँ पे माइनस है तो आपस में गुना हो जाएगा 2 बटा 1 बराबर 2। और अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे तो होता है c बटा a, तो c का वैल्यू कितना है -8 और a का वैल्यू कितना है 1, तो 1 यानी कि -8। हमने गुणांक का यूज करके शून्य का योग निकाल दिया और शून्य का गुणनखंड निकाल दिया। अब क्या करेंगे कि इस बहुपद का गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के लिए ये जो कांस्टेंट होता है इसको एक्स स्क्वायर के गुणक के साथ गुणा करते हैं, तो कांस्टेंट 8 है और एक्स स्क्वायर का गुना कितना है 1 है, तो 1 8 इंटू 1 8 हुआ। ये हम रफ कर रहे हैं, याद करें ये रफ है। अब इस 8 को इस तरह से गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने घटाने पे -2 है और गुना करने पे 8 है। 8 को अगर हम 4 इंटू 2 लिखेंगे तो 8 आ जाएगा, लेकिन जोड़ने घटाने पे -2 आना चाहिए, ये बीच वाला टर्म -2 आना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, इसको -4 कर देते हैं और इसको +2 कर देते हैं,
तो -4 + 2 का करेंगे तो कितना आएगा, 4 में से 2 गया 2, 4 का वैल्यू माइनस है तो -2। तो हमने क्या लिखना है, x² इस -2x को लाने के लिए लिखेंगे -4x + 2x। तो ये 4 में से 2 जाएगा 2x बच जाएगा, और 4 माइनस में है तो यहाँ पे 2 माइनस में है। और इन दोनों का आपस में गुना करेंगे तो -4 और 2 प्लस में है, दोनों गुना करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस है, क्योंकि ये वाला टर्म है। तो हमने यहाँ से इसको तोड़ दिया, यानी कि बीच वाला जो टर्म होता है इसको हमने दो भागों में तोड़ दिया। उसके बाद इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन मिल जाएगा। इन दोनों में कॉमन हमको मिला x, यहाँ से x बाहर आ गया तो एक x यहाँ बचा, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। यहाँ पे 4x है, x बाहर आ गया तो यहाँ पे 4 बचा। उसी तरह से यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख देंगे। यहाँ पे 2x है और फिर क्या है 8 है। इन दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन हमने ले लिया, तो 2x में से 2 कॉमन लिया तो केवल x बचा यहाँ पे, और माइनस है तो माइनस लिखेंगे। फिर 8 में से 2 बाहर आ गया तो यहाँ पे 4 बचा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है। ये जो एक मिनट, ये जो यहां से लेके यहां तक टर्म है और यहां से लेके यहां तक टर्म है, इनमें देख रहे हैं तो x -4 है और यहाँ भी x -4 है। इन दोनों को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x -4 हमने कॉमन ले लिया। तो इस बड़े टर्म में से जब हम x -4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा केवल ये वाला x, हमने लिख दिया, प्लस है प्लस लिख दिया। फिर इस बड़े वाले टर्म में से x -4 को कॉमन ले लिया तो केवल 2 बचा, हमने 2 लिख दिया। यहाँ पे x -4 x + 2, यानी जो बहुपद मेरा दिया हुआ है x² -2x -8, इसका गुणनखंड हमने निकाला x -4 × x + 2। इसलिए शून्यक जब हम निकालेंगे, शून्यक के लिए इसको हम शून्यक निकालने के लिए x -4 × x + 2 को हम 0 के बराबर करेंगे। तो इसलिए अब देखिए आपस में गुना में है ना, तो आपस में गुना में है और ये 0 के बराबर है, अब तो x -4 बराबर 1 पर 0 हो जाएगा और एक बार x + 2 = 0। यहाँ से देखेंगे तो x का वैल्यू -4 है, इधर जाकर प्लस में हो जाएगा 6, और यहाँ पे x का वैल्यू +2 है तो इधर जाकर -2, यानी कि एक बार ये अल्फा 4 आया और एक बार बीटा 2, यही 2 इसका शून्यक होगा। अब यहाँ से हम शून्य का यूज करके अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे। तो अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान पहले प्लस लिख देंगे, बीटा का मान -2 है तो -2। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा। यहाँ पे इसको अगर हम समीकरण 1 लेंगे, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 आया, इसको समीकरण 2 लेंगे तो समीकरण 1 में हमने गुणक का यूज करके, गुणांक का यूज करके अल्फा प्लस बीटा का मान निकाला 2 आया था, और शून्यक के हिसाब से भी हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकाला तो 2 आया। ये जांच हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है 4 है, बीटा का मान कितना है -2 है, तो -2 है। अल्फा इंटू बीटा कहने का मतलब है कि गुना है, तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो 4 गुना 8, माइनस है तो माइनस। यहाँ भी अल्फा इंटू बीटा बराबर आया तो -8, यहाँ भी आ गया -8। तो ऐसा करिए, इसको 2 नहीं मानिए, इसको 2 मानिए, इसको 3 मानिए और इसको 4 मानिए। तो यहाँ लिख देंगे कि जांच कर दिया गया। यहाँ लिख देंगे प्रूफ, खाली प्रूफ लिख दीजिए, हो गया। क्या लिख देंगे, सत्यता की जांच हुई, प्रूफ रिटर्न।
सत्यता की जांच सत्यता की जांच हुई। आंसर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब क्वेश्चन 2 को देखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 को देखेंगे। क्वेश्चन 2 में है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। फिर वैसा ही करेंगे। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ से कंपेयर करके ए का वैल्यू निकालेंगे, बी का वैल्यू निकालेंगे और सी का वैल्यू कंपेयर करते हैं। अच्छा, एक और चीज है, यहाँ पे वेरिएबल एक्स लिया है, ठीक है, एस। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म को भी हम एस के रूप में, ठीक है, क्या लिखेंगे, एस के रूप में। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से हम पूरा चला गया भाई।